जय हिंद साथियों। तो आज जो है बिहार पीसीएस का जो है कोर्स हम शुरू कर रहे हैं और आपके सामने जो है सबसे पहला टॉपिक जो है वो बिहार के ऊपर ही है। तो मैंने क्या किया है कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बीपीएससी के बारे में ही जानते हैं। तो ये लीजिए, जल्दी से मैं अपनी टीम को कहूँगा कि स्लाइड दिखाएं। तो आप देखिए, जो बीपीएससी है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है जी। इसका काम क्या है? तो ये जो है सिविल सेवा भर्ती एजेंसी के रूप में काम करती है, सिविल सर्विसेज और रिक्रूटमेंट एजेंसी के रूप में काम करती है। और इसके जो हेड हैं वो परमार रवि मनु भाई हैं। ठीक है, इंग्लिश में चेंज करना रह गया तो हिंदी में ही वह देख लें आप लोग। ठीक है, क्या है? परमार, ठीक है, रवि मनु भाई, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है जी। तो ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। बीपीएससी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, अब तो आप लोगों को याद भी हो चुका होगा, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। ठीक है जी। पहले ये रांची में था, ठीक है जी, लेकिन अब कहाँ पर है? आपका बेली रोड, पटना। ठीक है जी। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे इसके? तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे इसके श्री राजन धारी सिन्हा। नाम सुना होगा आपने, 1949 से 1953 तक। ठीक है, तो श्री राजन धारी सिन्हा जी का नाम आपको याद रहना चाहिए, कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ें। इसके सदस्य कौन हैं? तो प्रोफेसर दीप्ति कुमारी, अरुण कुमार भगत, ठीक है, यशस्पति मिश्रा, श्री सर्वनारायण यादव और श्री नवल किशोर जी। ठीक है, ये इसके मेंबर हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फीमेल मेंबर कौन है, तो वो है प्रोफेसर दीप्ति कुमारी। जल्दी से देखें तो प्रथम चेयरपर्सन कौन थे इसके? मैंने अभी आपको बताया, श्री राजन धारी सिन्हा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इसके? श्री AKM हसन, राइट। फर्स्ट मुस्लिम चेयरपर्सन कौन है? मिस श्री AKM हसन। फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी राय। और सेकंड चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर रजिया तबस्सुम। तो ये अगर कभी आए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस जो हैं वो फर्स्ट चेयरपर्सन श्री राजन धारी सिन्हा और फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन श्री डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी राय। इन दो का नाम जरूर याद रखें। जल्दी से देखें, बिहार दिवस की बात करें। कितनी बार आप लोग, तो अब तो मुझे लगता ही नहीं है बताने की आवश्यकता है कि बिहार दिवस कब होता है। तो 22 मार्च को है। कब है? 22 मार्च को। क्यों? क्योंकि जो बिहार राज्य है पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, क्या उसका भाग था, और 22 मार्च 1912 को जो है ये अलग हो गया। तो उस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्या है? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। तो जो स्थापना दिवस है वो उसी दिन से मनाया जाता है। आगे बढ़ें तो आपको पता ही होगा 1905 में, ठीक है, अंग्रेजों ने जो है, ब्रिटिश ने जो है, हम भारतीयों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत दो भागों में बांटा। एक है आपका ईस्ट बंगाल और एक है आपका वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल में थे वो हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ईस्ट बंगाल में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें बांट रहे थे, हमने उसका प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली 1911 में उन्होंने ये वापस ले लिया। ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो वापस कब हुआ? तो 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ था, वापस कब हुआ? 1911 में हुआ। ठीक है, लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। उन्होंने तो बांटने का सोच लिया था। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि धर्म के आधार पर नहीं बांटा, भाषा के आधार पर बांटा। और उन्होंने क्या किया कि बंगाली स्पीकिंग लोगों को बंगाल दे दिया, हिंदी स्पीकिंग लोगों को बिहार दे दिया, उड़िया स्पीकिंग लोगों को जो है, ठीक है, उड़ीसा दे दिया। क्लियर है कि नहीं? जो उड़िया बोलने वाले थे उनको उड़ीसा दे दिया, जो बंगाली बोलने वाले थे उनको बांग्ला दे दिया, ठीक है, पश्चिम बंगाल दे दिया, और जो हिंदी बोलने वाले थे उनको, ठीक है, बिहार और झारखंड दे दिया। ठीक है जी। लेकिन इस क्रम में हमारे लिए क्या हुआ? एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ और बिहार राज्य की स्थापना हो गई। चलिए आगे बढ़ें। तो जो स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 में बना और एक प्रॉपर भारतीय राज्य के रूप में जो है 1936 में, आपको पता होगा कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। ठीक है, तो उसी के तहत जो है अलग अलग राज्य बनाए गए, तो उसमें बिहार राज्य आपका बना। तो जरा फिर से ध्यान दें, बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? 1912 में। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है, 1936 में। बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है, 2000 में। तो ये ध्यान रखना है आपने।
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कि कब कब बिहार के जो हैं आपके टुकड़े हुए, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार हाई कोर्ट के बारे में, जरा इस पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो ये बिहार हाई कोर्ट के बारे में बात करूं तो 1 दिसंबर 1913 को, ठीक है जी, इसकी फाउंडेशन नींव रखी जाती है और 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन होता है। ठीक है, ये कौन करते हैं? लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनसर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब बिहार के एम्बलम की बात करूं, राज्य के चिन्ह की बात करूं, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पेड़ नजर आ रहा है, ये बोधि ट्री है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बोधि ट्री, क्योंकि भगवान बुद्ध को इनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सवाल ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति क्यों होती है? तो इसका बड़ा कारण ये है, जो मुझे लगता है, कि जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो ऑक्सीजन काफ़ी निकलता है और उस ऑक्सीजन से दिमाग काफ़ी चलता है। समझे नहीं समझे? तो इसीलिए पेड़ के नीचे या नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है 2 स्वास्तिक नजर आते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है 2, ठीक है, प्रार्थना की मालाएं भी नजर आती हैं और उसके साथ साथ जो पेड़ का जो आधार है, ठीक है, जो ईंट से बना हुआ है, उसमें उर्दू भाषा में बिहार खुदा हुआ है, बिहार लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान दें, क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले बोधि ट्री है, पीपल ट्री है। दूसरी चीज जो उससे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, 2 मनके हैं, प्रार्थना की मालाएं हैं। उसके अलावा 2 स्वास्तिक हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा आपके जो हैं, जो पेड़ का जो आधार जो ईंट से बना हुआ है, उसमें उर्दू में क्या लिखा हुआ है? बिहार लिखा हुआ है, खुदा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कल को अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार एम्बलम में कौन कौन सी चीजें हैं, तो फिर इसका ध्यान रखना है। इसमें आप देखेंगे हिंदू धर्म भी आ गया, जैन धर्म भी आ गया, ठीक है, इस्लाम भी आ गया। मतलब हम ये वैसे उर्दू, मैं इस्लाम के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन परसेप्शन ऐसी है, क्योंकि उर्दू आपको पता है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, लेकिन चलिए अगर किसी धर्म को हमें जबरदस्ती जोड़ना हो तो हम इस्लाम को जोड़ दिए हमने, और हिंदू धर्म भी हो गया, स्वास्तिक जैन धर्म का भी हो गया और हिंदू धर्म का भी हो गया। तो इसमें सबका हो गया, बस अब एक ही रह गया, वो है आपका सिखिज्म का भी कुछ हो जाता तो शायद एक माला जो है हम ये कर लेते हैं, सिख धर्म का है, क्योंकि उसमें भी जप के लिए जो है ये यूज होता है। तो सभी धर्मों का ये रिप्रेजेंट करता है जो बिहार का राज्य के चिन्ह है। हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ठीक है, इन सभी को ये दर्शा रहा है। जरा देखें राज्य के पशु बिहार का कौन सा है, जल्दी से देखें। तो ये गौर है, ठीक है जी, ये स्टेट एनिमल है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन बाइसन। 1972 के IUCN वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इसे मतलब वल्नरेबल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है जी, ये बिहार का राज्य के पशु है। ठीक है, भारतीय बाइसन गोवंश के नाम से भी जाना जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार जो है इसे क्या किया गया है, ठीक है, इसे डिक्लेयर किया गया है और इसमें रखा गया है इसे। और आपके IUCN के अनुसार ये असुरक्षित है, इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, चलिए आगे रखे बढ़े। अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मवेशी किस राज्य में है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, फिर आपका जो है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पर है बिहार। चौथे नंबर पर है बिहार। ठीक है जी, चौथे नंबर पर क्या है? बिहार। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर नंबर 2 पे क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर क्या है? मध्य प्रदेश, फिर है बिहार। तो WUMB। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बताना है, क्योंकि मैं आपको पूरी उससे कह सकता हूं कि एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि सबसे ज्यादा मवेशी बिहार में पाए जाते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत होगा। सही आंसर क्या है? ये चौथे नंबर पर है, सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो भी गौरैया ही है। तो ये दिल्ली और बिहार में क्या है? समानता है, राइट। तो 1913 में इसे जो है राजकीय पक्षी डिक्लेयर किया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि दिल्ली में अब आपको या शहरों में जो है गौरैया ना के बराबर ही दिखते हैं। जहाँ थोड़े बहुत पेड़ हों, ठीक है, तो वहाँ दिख जाते हैं, वरना नहीं दिखते।
ठीक है। तो स्पैरो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार का स्टेट बर्ड है। पहले नीलकंठ था, अब क्या हो गया, स्पैरो हो गया, ये ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओवरऑल इसकी संख्या ठीक है, ठीक ठाक मतलब हो रही है, लेकिन मेट्रोज में जो है बड़ी तेजी से गिर रही है। इसका कारण है पेड़ों का काटा जाना। जैसे ही पेड़ कटते हैं ये घोंसला बना नहीं पाते और इनकी संख्या जो है वो गिरती जा रही है। अब राज्य के पुष्प की बात करें तो ये है गेंदे का फूल। ठीक है, तो गाना था ना ससुराल गेंदा फूल, तो याद रखिए बिहार गेंदा फूल। ठीक है, तो बिहार के लगभग हर घर में पाया जाता है। इनफैक्ट बिहार के क्या, मैं तो उत्तर भारत में जो है जब भी पूजा की बात होती है तो गेंदे के फूल की ही बात होती है, बल्कि पूरे भारत में ही गेंदे के फूल की बात होती है। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले कचनार का फूल था, ठीक है, अब क्या है, गेंदा फूल है, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्य के वृक्ष की बात करूं तो पीपल का पेड़ है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, भगवान बुद्ध को भी इसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए बिहार का स्टेट ट्री है ये। ठीक है, कहते हैं कि पेड़ के नीचे बैठिए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा का जो है सिंबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर माछ, ठीक है, मांगुर फिश जो है ये आपकी जो है बिहार का राजकीय मछली है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कम पानी में, ठीक है, कीचड़ में, नमी वाले मिट्टी के मांद में जो है, कम ऑक्सीजन में जो है ये जिंदा रह जाता है। तो ये जो है बिहारी लोगों की जो है, जो जीने की जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है कुछ कर गुजरने का भी ये सिंबल है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें तो राज के चिन्ह मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अब इनके जो है हो सकता है वैज्ञानिक नाम पूछे जाएं, जैसे बाइसन जो आपने देखा था गौर, उसको क्या बोलेंगे आपका, बोस इंडिकस। स्टेट बर्ड जिसको आपने अभी देखा था गोरैया, इसे क्या बोलेंगे, पासर डोमी। ठीक है, डोमेस्टिकटस। फिर है आपका राजकीय पुष्प आपका गेंदा फूल, इसे क्या बोलेंगे, कैलेंडुला। ठीक है, ऑफिसिनेलिसिस। ठीक है, स्टेट ट्री पीपल का पेड़, इसे क्या बोलेंगे, फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, स्टेट फिश मांगुर माछ, इसे क्या बोलेंगे, क्लारियस बत्राचुस। तो ये नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक बार जो है राज की मछली को एक बार आप ढंग से देख लें। ठीक है, क्लारिस बत्राचुस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाए तो आपको कहीं से चूकना नहीं है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए कि आप हमारे चैनल को भी जो है क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, और लोगों को बताइए इसके बारे में, ताकि वो सभी पास हो। ठीक है, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, कर भला हो भला। और चौथी चीज जो है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स के बारे में बताइए। ठीक है, ताकि जो है सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। देन आगे बढ़ें तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को हमारे राजकीय खेल के बारे में। ठीक है, तो बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी है। क्या है, कबड्डी है। इसमें 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन एक समय जो है सिर्फ 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और ये जो कबड्डी है सिर्फ बिहार का ही खेल नहीं है, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी राजकीय खेल है। तो ध्यान देने वाली बात है। ठीक है जी, कबड्डी की टीम में 12 होते हैं लेकिन सिर्फ 7 ही खेलते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो भाषा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी सवाल जब पूछते हैं तो भाषा के आधार पर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 12 और 7 का ध्यान रखिएगा। ठीक है, संख्या कितनी है, 12 है, खेलते कितने हैं, 7 हैं। देन राजकीय भाषा की बात करूं तो बिहार की जो राजकीय भाषा जो है उसके बारे में बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा डिक्लेयर की। ठीक है जी, ये बिहार के नाम पर जो है सबसे बड़ी बात आती है। ठीक है जी, 1881 तक बिहार की भाषा पहले क्या थी, उर्दू थी। उसके स्थान पर हिंदी को अपनाया गया। ठीक है, और हिंदी के बाद उर्दू और मैथिली को भी जो है राजकीय भाषा की दर्जा मिली है। ठीक है जी, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बिहार की 3 राजकीय भाषाएं हैं, पहली हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी मैथिली। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो मैं फिर बताना चाहता हूं कि बिहार जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हिंदी को जो है अपनी आधिकारिक भाषा जो है डिक्लेयर की थी। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूं इसके नोट्स जो हैं अच्छे हाथ से लिख लिख कर जल्दी जल्दी बनाएं। ठीक है, इसके अलावा राज्य गीत की बात करूं तो बिहार का जो राज्यगीत है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत नमन वंदन बिहार। यह जो कविता जो है सत्यनारायण जी ने लिखी है, और इसका संगीत, ठीक है, महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी ने, ठीक है, और शिव कुमार शर्मा जी ने तैयार किया है। 2012 में इसको जो है आधिकारिक रूप से अपनाया गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है, पंडित शिव कुमार शर्मा आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी आपके सामने। तो ये दोनों ग्रेट लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप इनका बारे में याद रखेंगे। मेरे भारतीय कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, फिर राज्य प्रार्थना की बात करें तो जरा इस पर भी ध्यान दें। बिहार की जो राज्य प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर के MR चिश्ती साहब ने जो है ये आपका जो है गीत लिखा है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। और
यहाँ पर इस सेशन को मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। आप सभी का बार-बार धन्यवाद, आपने सेशन को देखा। यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ठीक है, ताकि सबका भला हो। कहते कर भला हो भला। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आप जो है क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका भी इंतजाम किया गया है, ठीक है। वो क्या है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है हमारा ऐप नज़र आएगा, उस ऐप को डाउनलोड करें। और स्पेशल ध्यान रखें, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, सर ये ORG कोड क्या है, ठीक है। तो ORG कोड जो है हमने वैसे लिखा होता है NIAS, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। ORG कोड क्या है? NIAS है, ठीक है। ORG कोड क्या है? NIAS है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये डालें, वैसे उसमें लिखा होता है और आपको बस डालना है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम अलग से ही बताने लगे हैं NIAS, ठीक है। ये आपको कोड डालना है उसमें, ORG कोड पूछे तो, ठीक है, संगठन कोड पूछे तो ये आपको डालना है, ठीक है। और हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डाउनलोड करें और उसको जो है क्या करें, उसमें कोर्स परचेज करें। और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें जो है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको जो है इसमें टिकलिंग में जो है आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि हमारा नंबर जो है वो आ रहा है, ठीक है। देखिए समय कम है, इस कम समय को सदुपयोग कीजिए, वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए, ठीक है। वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे क्रैश कोर्स का नाम सुपर क्रैश कोर्स है। तो ये आम क्रैश कोर्स से थोड़ा हटकर है, तो इसलिए इसको ज्वाइन कीजिए। इसका फीस भी इसकी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जो है नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी जो है इसको जो है ज्वाइन करें। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जो है पेमेंट करनी है। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट जो है, जो नीचे दिए गए नंबर है, इस पर भेज दीजिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो है विद इन मतलब कि 24 आवर्स के अंदर ही जो है जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो है ऐप में मेंबरशिप मिल जाती है और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो ही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है PDF फॉर्म में जो है। दूसरी चीज़ तो हो गया कि वीडियो मिलेगी, सेकेंड आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। थर्ड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप इस पे करें। और टेस्ट भी हमारा जो है थोड़ा यूनिक फॉर्म में, तो जब आप ये टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है लोग डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को जो है। और सुनने में आया कि थोड़ा टाइम मिल गया है, लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक BPSC आधिकारिक रूप में ये ना कह दे कि हमने डेट बढ़ा दी है, तब तक ना माने। मैं ये नहीं कह रहा कि डेट नहीं बढ़ी है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि डेट बढ़ी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वो ये कि जब तक BPSC अपनी वेबसाइट पे खुद ना कहे कि हमने डेट बढ़ा दी है, तब तक आप थोड़ा विश्वास थोड़ा कम करें। जैसा भी मैंने UPPCS के बारे में सुना था कि डेट बढ़ गई है, सबने वीडियो भी डाल दी और बाद में UPPCS की साइट पर ऐसा कुछ नहीं आया था। और अभी तक भी क्लियर नहीं है कि डेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि डेट बढ़ी है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि डेट नहीं बढ़ी है। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि जब तक बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि वेबसाइट पर जो है बता नहीं दिया जाए। तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।